हेलो एवरीवन। वेलकम टू इनबॉर्न एस्पिरेंट्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था लीनियर मोमेंटम के बारे में, जो था किसी भी बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लीनियर मोमेंटम का यूनिट था सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और एसआई सिस्टम में केजी मीटर पर सेकेंड। आज का हमारा डिस्कशन है फोर्स से रिलेटेड। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब अगर वो बॉडी रेस्ट में रहा तो उसे मोशन में ला सकता है, या अगर वो बॉडी मोशन में रहा तो उसे रेस्ट में ला सकता है। इस फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमें मिलता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ से, और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मिलता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ से। आज का हमारे इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ को। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो हमें जो चीज़ ध्यान रखना है वो है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। अच्छा, अगर मास को हम लोग m, इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v और टाइम को t से डिनोट करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो वैसे ही इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम को एम यू और फाइनल मोमेंटम को एम वी से डिनोट कर सकते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, मतलब एम वी माइनस एम यू बाई टी। अगर दोनों न्यूमरेटर से अगर m को कॉमन ले तो आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन। तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर हम लोग यूनिट देख लेते हैं, मास का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है केजी और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है ग्राम। एक्सेलरेशन का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का हम लोग कह सकते हैं कि एसआई सिस्टम में यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और एक नाम है न्यूटन, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का और एक नाम है डाइन। तो चलिए देख लेते हैं न्यूटन और डाइन के बीच के रिलेशन। न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी को हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखते हैं 1000 ग्राम। वैसे ही 1 मीटर को हम लोग लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दे तो हमें मिलेगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1000 × 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1000 × 100 मतलब लिख सकते हैं 10⁵, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं डाइन। तो फाइनली जो रिलेशन सामने आया वो हुआ 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो जितना भी फॉर्मूलाज अभी हम लोग देखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स होता है, सबसे पहला फॉर्मूला फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, या लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। फाइनल एक फॉर्मूला से हम लोग देखें कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एम वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी और कुछ नहीं, ये है एक्सेलरेशन जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो चलिए करते हैं कुछ सवाल को सॉल्व। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मोमेंटम, मास, फोर्स या इनर्शिया? सो द राइट आंसर इज फोर्स, जो ये किसी भी बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकता है। रेस्ट में रहा तो मोशन में ला सकता है, मोशन में रहा तो रेस्ट में ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the force applied of an object of mass m which is moving with an acceleration a by m by m into a या a plus m? अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 kg object is moving at an acceleration 4 meter per second square. The total force applied to it is? अच्छा, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 4 8। सो द राइट आंसर इज 8 न्यूटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को कह सकते हैं फोर्स बाय मास। यहाँ पे फोर्स दिया है 100 न्यूटन और एक्सेलरेशन दिया है 50 kg। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 100/50, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question, when a continuous force acts on of an object of 8 kg mass for 2 seconds, it increases the velocity of an object from 4 meter per second to 9 meter per second. What is the magnitude of the applied force? यहाँ पे मास m equals to 8 kg, initial velocity u equals to 4 meter per second, फाइनल वेलोसिटी v equals to 9 मीटर पर सेकंड एंड टाइम equals to 2 सेकंड। हम लोग लास्ट फॉर्मूला जो देखे थे, फोर्स इक्वल्स टू होता है एम वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे एम के जगह 8, वी के जगह 9, यू के जगह 4 और 2 पुट करने से 8 × 9 - 4/2,
तो राइट आंसर इज 4 × 5 20 न्यूटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्स से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे और हमारा इम्पल्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।